ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को योग में पदभ्रष्ट हुए तथा जिनकी साधनाएं अधूरी रह गई ऐसे साधकों के गति के बारे में बता रहे हैं। अब तक भगवान ने साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाई। 42वें श्लोक में उच्च श्रेणी के जो योग भ्रष्ट पुरुष है उनकी विशेष गति के बारे में अर्जुन को वर्णन करते हैं। 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ भगवान का आशय ऐसा है कि योग भ्रष्ट पुरुषों में से वे तो स्वर्गादि लोकों में और संस्कार युक्त पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं, परंतु जो वैराग्यवान पुरुष है वे न तो किसी लोक में जाते हैं और न उन्हें धनियों के घरों में ही जन्म लेना पड़ता है। वे तो सीधे ही ज्ञानवान सिद्ध योगियों के घरों में जन्म लेते हैं। जो ज्ञानवान वैराग्यवान तथा सिद्ध पुरुष है, जो गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने ज्ञान मार्ग में तथा कर्म मार्ग में सिद्ध हुए हैं, ऐसे ज्ञानियों के तथा सिद्ध पुरुषों के घर में ही उच्च श्रेणी के पद भ्रष्ट योग भ्रष्ट साधक जन्म लेते हैं। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक सिद्धों के नाम आते हैं जो गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी ज्ञान योग में सिद्ध हुए हैं, जैसे महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क, व्यास जी, जनक जी आदि अनेकों उदाहरण हमारे पुराणों में प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञानवान सिद्ध होना अर्थात गृहस्थ आश्रम का न होना यह बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भी साधक ज्ञान की उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है और ऐसे सिद्ध पुरुषों के
यहाँ जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि परमार्थ साधन की जितनी सुविधा योगियों के कुल में जन्म लेने पर मिल सकती है, उतनी स्वर्ग आदि अथवा धनी घरों में कहीं भी नहीं मिल सकती। योगियों के कुल में साधन उपयुक्त वातावरण के प्रभाव से मनुष्य प्रारंभिक जीवन में ही, बाल्यकाल में ही योग साधना में लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के कुल में जन्म लेने वाला कभी भी अज्ञानी नहीं रहता। यह सिद्धांत वेदों में, श्रुतियों में प्रमाणित है। यदि महात्मा पुरुषों की महिमा और प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्र कहता है कि ऐसे सिद्ध महात्माओं का थोड़ी देर का संग भी मनुष्यों को भवसागर से पार कराने वाला होता है। और यदि ऐसे महात्माओं के यहाँ जन्म मिल जाए तो कहने ही क्या। इसलिए भगवान ने ऐसे जन्म को अत्यंत दुर्लभ बतलाया है। 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्तत्ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। यहाँ भगवान उसी सिद्ध महापुरुषों के कुल के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ उच्च श्रेणी के पद भ्रष्ट, योग भ्रष्ट साधकों को जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे सिद्ध साधकों के यहाँ यदि जन्म प्राप्त हो जाए तो कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी भी साधन द्वारा जिन साधकों को पूर्व जन्म में समभाव प्राप्त हो चुका है तथा उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो चुकी थी, इस जन्म में पूर्व का ज्ञान तथा बुद्धि की वह स्थिति अनायास ही उन्हें प्राप्त होती है। और योगी कुल में जन्म होने और वहां पूर्व संस्कारों से संबंध हो जाने के कारण फिर वह योगी जो पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट पुरुष होता है, वह अनायासी स्वतः योग साधना में लग जाता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। यहाँ भगवान एक बात स्पष्ट करते हैं कि योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट वैराग्यवान पुरुष के लिए भोगों के वश में होने की शंका ही नहीं रहती, क्योंकि पूर्व जन्म में योग मार्ग में वो उच्च स्थिति को प्राप्त हो चुके होते हैं। हमें संसार में देखने को मिलता है कि कई ऐसे बालक होते हैं जो बाल्यकाल में ही उन्हें शास्त्र के मंत्र, योग विद्या के रहस्य
किसी विशिष्ट पुराण की संपूर्ण कथाएं, किसी उपनिषद आदि सब इस जन्म में बिना सीखे ही उनके भीतर स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसी संतान जन्म से ही दिव्य होती है। इसलिए ऐसे वैराग्यवान साधकों के लिए भोगों के वश में होने की शंका नहीं हो सकती। परंतु साथ ही साथ यह बात भी है कि यदि किसी कारण से योग भ्रष्ट पुरुष स्त्री पुत्र धन और मान बढ़ाई आदि भोगों के वश में हो जाए तो भी पूर्व जन्म के अभ्यास के बल से वह भगवत प्राप्ति के साधन की ओर कभी न कभी लग ही जाता है। साथ ही यहाँ भगवान पूर्वाभ्यास से न पद के साथ एव का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान का आशय यहाँ यह है कि कई जीव, कई मनुष्य बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति तथा भगवान के स्वरूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनका वह आकर्षण भगवत भक्ति तथा उनके भीतर प्रकट हुआ ज्ञान, यह सब पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही संभव हो पाता है। उसी को यहाँ पूर्वाभ्यासेन पद के द्वारा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो योग का जिज्ञासु है तथा योग में श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त करने की चेष्टा भी करता है, वह मनुष्य भी वेद में बताए गए सकाम कर्म के फलस्वरूप इस लोक और परलोक में भोग जनित सुखों को पार कर जाता है और फिर जन्म जन्मांतर से योग का अभ्यास करने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों के विषय में तो कहना ही क्या। 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रयत्नाद्यत मनस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों से संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान सदाचारी श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले की अपेक्षा योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की गति की विलक्षणता तथा श्रेष्ठता दिखला रहे हैं। यहाँ भगवान अनेक जन्म संसिद्धि ही पद का प्रयोग करते हैं, जिसका भगवान ने पूर्व के श्लोक में भी उल्लेख किया है कि जो श्रेष्ठ योग भ्रष्ट पुरुष ऐसे सिद्ध योगियों के यहाँ पुनर्जन्म लेते हैं, उनके जन्म जन्मांतर की साधनाएं तथा संस्कार उनके भीतर सहज ही प्रकट हो जाते हैं और पूर्व जन्म का वही ज्ञान तथा संस्कार उन्हें फिर उस जन्म में साधना की पराकाष्ठा तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होते हैं और इस प्रकार साधना करते रहने से उनके संपूर्ण पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इसी को भगवान यहाँ संशुद्ध किल्बिषः पद के द्वारा कह रहे हैं। और ऐसा साधक अपने उत्तम लक्ष्य अर्थात परम गति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होना ही परम गति की प्राप्ति है। इसी को परम पद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति अनेक प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है। 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसी से हे अर्जुन तू योगी हो। इस श्लोक में तपस्वी का आशय यह है सकाम भाव से मन तथा इंद्रिय शरीर संबंधी कष्ट सहता हुआ अथवा विषय भोगों का त्याग करता हुआ जो साधन करता है उसे तपस्वी कहते हैं। यहाँ भगवान का ज्ञानी का अभिप्राय शास्त्रज्ञ है। जो साधक शास्त्र तथा तत्ववेत्ता आचार्यों के उपदेशों का मनन करता है तथा विवेक विचार और बुद्धि के द्वारा उनके उपदेशों को समझने का प्रयत्न करता है, उसे भगवान यहाँ ज्ञानी कह रहे हैं। तीसरा भगवान यहाँ कर्मी कहते। कर्मी अर्थात द्रव्य आदि, दान पूजा सेवा आदि शास्त्र विहित जो कर्म करते हैं, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अथवा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से जो कर्म किए जाते हैं उसे यहाँ भगवान कर्मी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि यह तीनों प्रकार के साधन करने वाले पुरुषों से श्रेष्ठ योगी ही है, भगवान ऐसा यहाँ कहते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि किसी भी साधन से साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए तथा निश्चयात्मिका बुद्धि समत्व योग को प्राप्त हुए साधक सिद्ध पुरुष को ही यहाँ भगवान योगी कहते हैं। भगवान का इस श्लोक से आशय यह है कि हे अर्जुन, सकाम भाव से तप करने वाले, स्वाध्याय करने वाले अथवा कर्म करने वाले इन तीनों की भी अपेक्षा समत्व भाव को प्राप्त हुए योगी ही श्रेष्ठ है। इसलिए तू भी उसी योग मार्ग का अनुसरण कर। 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। योग शब्द का अर्थ ही है दो वस्तुओं का मिलन, अर्थात परमात्मा और जीवात्मा का मिलन होना ही योग है। अब तक भगवान ने जितने भी साधन बताए हैं उन सब की पराकाष्ठा का नाम ही योग है और उसे सिद्ध करने वाले को ही भगवान यहाँ योगी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे बताए हुए किन्हीं भी साधन का किसी भी मार्ग का उपयोग करते हुए जो साधक परम ध्येय तक पहुंच चुका है, ऐसा श्रद्धावान अर्थात जिसका परमात्मा के प्रति अटल विश्वास है, योगी मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि भगवान ने पहले भी कहा है कि जो मुझे देखते हैं उन्हें मैं देखता हूं। जिनके लिए मैं अदृश्य नहीं रहता वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। इसीलिए जो साधक पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं, वे साधक परम श्रद्धा के साथ में
हर प्रकार का कर्म करते हुए जब चलती फिरती उठती बैठते खाते पीते सोते जागते प्रत्येक क्रिया करते हुए अथवा एकांत में स्थित रहते हुए भी निरंतर श्री भगवान का ध्यान भजन करते हैं अथवा उस परम तत्व में ही लीन रहते हैं, उस परम तत्व को ही सर्वव्यापक अपने भीतर तथा बाहर देखते हैं, किसी न किसी रूप में उसे ही भजते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से वे मुझे भजते हैं, इसलिए वे मेरे सर्व प्रिय हैं, क्योंकि उनका केवल और केवल एकमात्र आश्रय मैं ही रहता हूं। तात्पर्य यह है कि सारे जगत को अनादिकाल से जितने प्रकार के जो भी आनंद मिलते आ रहे हैं वह सब के सब आनंद सागर परमात्मा की एक बूंद की तुलना में भी नहीं आ सकते। और ऐसे परम धाम परम आनंद के स्वरूप होकर भी भगवान यहाँ यह कहते हैं कि मेरे आश्रित जो योगी हैं, जिसके लिए केवल एकमात्र मैं ही हूँ, उस ऐसे योगी को देखकर मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे अपने संतान को खेलता हुआ देखकर अथवा अपने मार्ग में अग्रसर होता हुआ देखकर माता अत्यंत प्रसन्न होती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने परम प्रेमी साधकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए देखकर अत्यंत आनंदित होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा प्रियतम है वही तो श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे मन में वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है। यहाँ छठे अध्याय का समापन होता है। इस छठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को योग की परम स्थिति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है और उसके लिए साधक को किस प्रकार के भाव लाने चाहिए, किस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होना चाहिए, मन तथा इंद्रियों को किस प्रकार वश में करना चाहिए और योग की पराकाष्ठा को किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए तथा योग भ्रष्ट हुए साधकों की क्या गति होती है, आदि सबका वर्णन भगवान ने यहाँ किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।